करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी, आज आप हमारे बीच में हैं। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। मुझ नाचीज के साथ रहिए प्रभु, मुझ में होकर अपने वचन को बोलिए कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो और आज के आत्मिक भोजन हम प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। के गीत एक गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसके हम दो सना, उसके हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कार्य, कामों में है वो कैसा कार्य, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसींगे, जय के जोर से फूको नसींगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागीनी छेड़ो, तारदार साजों पर रागीनी छेड़ो, दफ और तबले बजा, दफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा,
सुना सुरे बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो आहा आहा हालेलुया हो होसाना ला 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 हालेलुया में खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप धोलो तुम भी अपने हृदय को उसमें रहे नादान खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप धोलो तुम भी अपने हृदय को इसमें
sing the song Heaven Came Down. Oh, what a wonderful, wonderful day. day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit from life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine, and the transaction so quickly was made, when as I sinner again, to God the offer of grace He did proffer. He saved me, oh praise His dear name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my Night was turned to day. heaven came down and glory filled my soul. Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, you're in those mansions sublime, and it's because of that wonderful day, when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. आकाशिलितो हिले, पातलितो डले हो, आकाशिलितो हिले, पातलितो डले। ईश्वर के कहल वचन बाइबल में लिखल वचन कभी न टले। आकाशिलितो हिले, पातलितो डले हो, आकाशलितो हिले, पातलितो डले। एक दिन तो ये सुंदर काया माटी में मिल जाई रे, एक दिन तो ये सुंदर काया माटी में मिल जाई रे। ईश्वर के प्रेम आहे
प्रभु को अपना कहे कभी ना मोड़िया। आकाशिले तो हिले, पहाड़ डले तो डरे हो। आकाशिली तो हिले, पहाड़ डले तो डरे। में ना घर बनावा आंधी में गिर जाई रे। बालों में ना घर बनावा, आंधी में गिर जाई रे। ईश्वर की चट्टान में जो भी घर बनावा कभी ना गिरे। आकाशिले तो हिले, पहाड़ डले तो डरे हो। आकाशिले तो हिले, पहाड़ डले तो डरे। दुल्हा जब आवे अधर तेरे, शहर में धूम मची रे। दूल्हा जब आवे अधरती में शहर में धूम मची रे। जिकर जगह तेल नहीं, जिकर जगह दिया नहीं, स्वागत कैसे करिए। आकाशिले तो हिले, पहाड़ डले तो डरे हो। आकाशिले तो हिले, पहाड़ डले तो डरे। आकाशिले तो हिले, पाटली तो टली हो। आकाशिली तो हिले, पाटली तो टली। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। आज का मेरा परमेश्वर वचन है, आज मेरा परमेश्वर का वचन है, God has done great thing for us. God has done great thing for us. I can say that God has done great thing for me. God has done great thing for me. परमेश्वर हमारे लिए महान काम किए हैं। परमेश्वर हमारे लिए महान काम किए हैं। आइए हम निकालें परमेश्वर के भजन से, पर भजन संहिता और उसके 30 अध्याय के 1 से 11 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Psalm 30:1-11। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया था तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है?
हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विपत्ति को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे विपत्ति को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। परमेश्वर का वचन महान और अद्भुत है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर आशा रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए महान काम किया है और करता रहेगा। परमेश्वर हमें आशीष से भर देता है। परमेश्वर हमें चंगा करता है और खींचकर अपने पास लाता है। वो अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित रखा है। जब हम कमजोर थे तो हमें बल दिया है। कीचड़ से, गड्ढों से निकालकर हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए महान काम किया है। जिस प्रकार मैं आज बोल रहा हूं, आज का विषय है परमेश्वर हमारे लिए महान काम किया है और हमारे मतलब बहुत लोगों के लिए महान काम किया है। और आज मैं अपने विषय में सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए महान काम किया है। पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है, Thou has lifted me up. Thou has lifted me up. मुझे खींच कर निकाला है। भजन संहिता 30 का 1 पद में पढ़ना चाहता हूं। यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तूने मुझे खींच कर निकाला है। मैं एक खास बात यहां आज बताना चाहता हूं। 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है मेरा, और बड़े धूमधाम से कलीसिया, स्कूल और बाइबल कॉलेज मेरा जन्मदिन मनाता है। एक साथ हम लोग भोजन करते हैं, आनंद करते हैं। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने मुझे खींचकर निकाला है। कहां से? गड्ढे से, पाप से, अंधकार से, मूर्ति पूजा से मुझे खींच के निकालकर और चट्टान पर खड़ा किया है। यदि वो मुझे खींचकर नहीं निकालता, मैं अंधकार में पड़ा रहता, मैं मूर्ति पूजा करता और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में नहीं होती और परमेश्वर का महान काम मेरे जीवन में नहीं होता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे खींचकर निकाला है। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 29 अध्याय के 21 और 22 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा। आइए हम देख लेते हैं। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा का अनुग्रह का दृष्टि उस पर हुई। हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने उसे निकाल दिया, उसे गड्ढे में फेंक दिया, उसे मार डालना चाहते थे। फिर इस्माइलियों का एक झुंड जाता था, उसे निकालकर और गुलाम होने के लिए बेच दिए। वे इस्माइलियों के जो उसे पोतीपर के घर में बेच दिए। वहां वो नौकर बन के काम करने लगा। झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। और यहाँ लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा और उसकी करुणा उस पर रही और बंदी गृह का दरोगा का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हम यूसुफ के कहानी को जानते हैं, किस प्रकार उसके भाइयों ने उसे गड्ढों में डाल दिया, गुलाम होने के लिए बेच दिया गया। किस प्रकार पोतीपर के घर में झूठा इल्जाम लगाकर और बंदी गृह में डाल दिया गया।
मगर भजनकार कहता है परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला है। और इस सबको परमेश्वर ने उस गड्ढे से, उस सिचुएशन से, उस समस्या से, उस गुलामी से खींच कर निकाला और पूरे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाया, पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हम और आप जानते हैं इस कहानी को, किस प्रकार खिलाने हारा और पिलाने हारा। जो लोग जेल में थे दोनों ने स्वप्न देखा और यूसुफ उसके स्वप्न का अर्थ बताया और कहा जब तू अपने आप में आए तो मेरी सुधि लेना, मगर वो भूल गया। और एक दिन जब वो राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और साथ साथ राजा को सुझाव देता है कि हे राजा, जो तूने स्वप्न देखा है दोनों का एक ही अर्थ है। 7 वर्ष तो तुम्हारे देश में बहुत सारे अन्न उत्पन्न होंगे और 7 साल अकाल पड़ेगा, इतना महान अकाल कि लोग पहले 7 साल को भूल जाएंगे। इसलिए तुम एक व्यक्ति को चुनकर और ठहरा कि पहले 7 साल में इतना अन्न इकट्ठा कर ले कि दूसरे 7 साल के लिए खाने के लिए सब कुछ हो। राजा कहता है तुमसे अधिक आदमी मुझे कौन मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है और उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है। तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे खींच कर निकाला है। परमेश्वर हमें खींचकर गड्ढे से, मुसीबत से, स्लेवरी से, गुलामी से निकालता है और चट्टान पर खड़ा करता है और हमें ऊंचा उठाता है। हमने यूसुफ को देखा किस प्रकार परमेश्वर ने उसे पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और वही भाई जिसे उसे गड्ढे में डाले थे, बेच दिया था गुलाम होने के लिए, उनकी जान को बचाया, अन्न देकर, भोजन देकर। दूसरा पॉइंट है Thou hast healed me. Thou hast healed me. तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे चंगा किया है। 30 अध्याय भजन संहिता 30 अध्याय का 2 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा राजा हम देखेंगे उसके 20 अध्याय के 1 से 11 पद। तो हिजकिय्या के चंगाई के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर का दास उसके पास जाता है, कहता है कि अपने परिवार के लोगों को बुला ले और जो कुछ बात करना है, जो कुछ आदेश देना है दे दे, तू निश्चय अब मरने वाला है। हिजकिय्या दीवार की ओर मुंह करकर और परमेश्वर की ओर कहा, हे परमेश्वर, मैंने बड़े मन की सिधाई से तेरे पीछे चला है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगा। परमेश्वर का भविष्यवक्ता अभी आधी शहर में पहुंचा था कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर हिजकिय्या के पास जा और उससे कहा कि कुछ ही दिन में तू परमेश्वर के मंदिर में जाया करेगा और परमेश्वर यहोवा तुझे चंगा करता है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें चंगा करता है। लूका के सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 40 से 48 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ही साथ 2 चंगाई के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे, भीड़ उनके साथ चली जा रही थी और एक स्त्री थी
उसने अपने मन में ठान लिया था, जिसे 40 वर्षों से लहू बहने का रोग था, उसने मन में ठान लिया था यदि मैं उसके वस्त्र के छोरे को छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगी। और भीड़ का फायदा उठाकर उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और वो चंगा हो गई। प्रभु यीशु मसीह रुक गए, कहे किसने मुझे छुआ है। चेले कहने लगे प्रभु ये भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री देखी कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी तो कन्फेस करती है, मान लेती है कि मैंने उसे छुआ है और मैं चंगी हो गई हूं। सच पूछा जाए तो प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जा रहे थे क्योंकि याईर की लड़की मर गई थी और उसे चंगा करने के लिए, और उसी रास्ते में ये स्त्री ने उसे छू लिया, प्रभु यीशु मसीह को छू लिया और चंगा हो गए। प्रभु यीशु मसीह याईर के घर में गए और वहां जाकर याईर की लड़की को चंगा किया। तूने मुझे चंगा किया है। जब व्यक्तिगत रूप से मैं देखता हूं तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। तीसरा पॉइंट, Thou hast bought me. Thou hast brought me. तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। 3 पद, भजन संहिता 30 का 3 पद। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है, कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है, कब्र में पड़ने से बचाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें और आपको अधोलोक से, मृत्यु के गड्ढे से निकाला है। मृत्यु के गड्ढे से निकाला है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर था वो प्रेम का था। He brought me to the banquet table. His banner over me was love. He brought me to his banqueting table. His banner over me was love. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें वो बुलाता है भोज के टेबल के पास, हमारे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते उनके दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। पहला पतरस 1 अध्याय के 23 पद, 1 पीटर 1:23, क्योंकि तूने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पतरस कहता है तुम नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Thou hast brought me. तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। वो मुझे भोज के घर में ले आया है। He's brought me to his banqueting table. His banner over me is love. परमेश्वर कितना महान है, हमें उठाता है, हमें खींच कर निकालता है, वो हमें चंगा करता है, वो हमारे प्राण को अधोलोक से निकालता है। Thou hast kept me, fourth, Thou hast kept me, मुझे जीवित रखा है, मुझे जीवित रखा है।
भजन संहिता और उसके 3 पद में, 32 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है। आइए हम देख ले भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 3 पद। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। तूने मुझे जीवित रखा है। परमेश्वर हमें जीवित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग आज के दिन को नहीं देखने पाए, मगर परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग आज के दिन को देखने नहीं पाए और कब्र में डाल दिए गए, मगर परमेश्वर हमें जीवित रखा है। व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के 10 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 32 वर्स 10। यहां इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 के 10 पद में, उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों में से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनको चारों ओर से रखकर उनकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली की नाई उनकी सुधि ली। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर वचन है। उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वाली मरी हुई मरुभूमि में पाया और उसने उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली की नाई उनकी सुधि ली। हमारा परमेश्वर जो है कहता है कि उनको जंगल में, मरुभूमि में, गरजने वाले मरी में, मरुभूमि में चारों ओर से इनक्लोज्ड, इनकैप्ड, चारों ओर से घेरा बांधकर और उनकी रक्षा की और अपने आंखों की पुतली के समान उनकी सुधि ली। हम अपने आंखों की पुतली की बहुत रक्षा करते हैं। थोड़ा सा होता है तो अपने आंख को बंद कर लेते हैं। क्या मान लियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार परमेश्वर के लिए हम महत्वपूर्ण हैं। हमारे आंखों की पुतली के समान वो हमारी सुधि लेता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है। 5वां, Thou hast strengthened me, मुझे दृढ़ और स्थिर किया है, मुझे दृढ़ और स्थिर किया है। 7 पद में, भजन संहिता 30 के 7 पद। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख मुझसे फेर लिया था तो मैं घबरा गया था। कहता है परमेश्वर, तूने अपनी प्रसन्नता से मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। हमारा परमेश्वर जो है वो सब शक्तिमान परमेश्वर है। हमें दृढ़ करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। नेहमाया की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है। नेहमाया 8 अध्याय के 10 पद में, फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उसके पास सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हम देखते हैं यहाँ पर नेहमाया में परमेश्वर कहता है, यहोवा का गढ़ तुम्हारे, यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है।
व्यवस्था के पुस्तक मूसा के द्वारा लिखा गया था। और जब ये वचन नेहमाया कहता है, फिर उसने कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर हमें आपको स्थिर करता है, दृढ़ करता है और बल देता है। आइए हम देख ले न्यायों के पुस्तक से 16 अध्याय के 28 पद। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा ले सकूं। सिमसोन के विषय में हम जानते हैं, बलवान था, मजबूत था। किस प्रकार फिलिस्तियों ने उसके साथ धोखा किया, उसके दोनों आंख को फोड़ दिया और एक बहुत बड़े हॉल में उसको इकट्ठा किया, उसको लाया जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे तमाशा देखने के लिए। और सिमसोन को वो पूरा हॉल 2 खंभों पर टिका हुआ था, दोनों खंभे में उसे बांध दिए और कहने लगे सिमसोन तू तमाशा कर। सिमसोन प्रार्थना करता है, यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे यहोवा अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों के अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा ले सकूं। और बल से उसने खींचा और दोनों पिल्लर, 2 खंबे थे, गिरा दिया। और लिखा है कि सिमसोन फिलिस्तियों को जितना जीते जी नहीं मारा था, उस समय मरते मरते उस खंबे के नीचे गिराकर मार डाला। हमारा परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें बल देता है, हमें दृढ़ करता है, हमें शक्ति देता है और हमें सामर्थ्य देता है। और 7वां और आखिरी, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। Thou hast changed me। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप, दुख, मुसीबत को बदलकर और नृत्य मतलब आनंद में बदल डाला है। वो हमारा परमेश्वर है। हम देखते हैं यहाँ पर यिर्मयाह 31 अध्याय के 4 पद में, हे इस्राएली कुंवारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तो फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। डफ और तबले बजाएगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। और यिर्मयाह 31 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले में आनंद दूंगा। ये हमारा परमेश्वर है कि वो हमें बदल देता है। He has changed me। हमारे विलाप को आनंद में, हमारे दुख को खुशी और आनंद में। लिखा है कि तुझे फिर से बसाऊंगा, तू फिर से श्रृंगार कर डफले बजाएगी और आनंद करने वालों के बीच में निकलेगी। उस समय कुंवारी कन्या नाचती हुई, जवान और बूढ़े एक साथ आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा। मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और फिर दुख के बदले में आनंद दूंगा। हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आज हमने देखा God has done great thing for us। परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किया है। उसने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है,
तू मुझे जीवित रखा है, मुझे दृढ़ और स्थिर किया है और मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे और आपके लिए महान अद्भुत काम किया है। आप झुक झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। हमारे दिल में गिरकर, हमारे दिलों से बातचीत कर 10 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल ला प्रभु, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।